एंड आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज पढ़ते हैं। यूनिट डिजिट का कुछ अलग टाइप है। और देखिए हम लोग पिछला वीडियो पढ़े थे उसमें पावर जो था फैक्टोरियल में था, लेकिन यहाँ पर जो देखिए इस क्वेश्चन में कि आपको बेस जो है, आपका जो बेस है यही फैक्टोरियल में है। आप पावर क्या है बिना फैक्टोरियल के। लेकिन पिछला वाला वीडियो में क्या था कि आपको पावर था फैक्टोरियल में और बेस था आपको बिना फैक्टोरियल के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का टाइप है कि आपको बेस फैक्टोरियल में रहेगा और पावर क्या है बिना फैक्टोरियल के। देखिए आपको 1/100 यहाँ 2/99 यानी घटते क्रम जा रहा है। पावर मेरा घटते क्रम जा रहा है और मेरा बेस क्या है फैक्टोरियल के रूप में आपको बढ़ते रूप में जा रहा है ना। ठीक है, लास्ट में क्या आपको फैक्टोरियल 100 हो गया और पावर क्या हो गया 100 से आपको 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हमको निकालना है यूनिट डिजिट। आपको क्या है सब जोड़ में है। ठीक है, अब देखिए कि जोड़ में है तो कैसे बनाते हैं। आपको हम बताए थे कि आप फैक्टोरियल 1 से लेके 0 से लेके कम से कम आप 6 तक याद रखिएगा उसका वैल्यू। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान आपको 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान आपको 6 होता है ना। ऐसे बताया था आपको हम। तो उसको आज देखते हैं, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 के मान कितना 1, अब 1 के पावर कितना है 100 है, प्लस इसको देखिए फैक्टोरियल 2 के मान कितना 2, इसका पावर कितना है 99 है, प्लस इसको देंगे फैक्टोरियल 3 के मान कितना 6, इसका पावर कितना है 98, इसको देखेंगे फैक्टोरियल 4 के मान कितना 24, इसका पावर कितना है 97, फैक्टोरियल 5 के मान कितना है 120 आता है, इसका पावर कितना है 96 है। बात समझ रहे हैं ना। फैक्टोरियल 6 के देखिए ऐसे करके आपको 100 तक गया, आपको बीच में डॉट मार दिए हैं कि आपको ऐसे ही आपको बढ़ते क्रम जा रहा है 100 तक। तो मान लें कि एक और हम बढ़ के देखते हैं कि फैक्टोरियल 7 के मान क्या 6 के मान क्या होता है, फैक्टोरियल 6 के मान होता है 720 है, इसका पावर कितना होगा आपको जब 96 तो क्या होगा 95 होगा। ऐसे करके आपको जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको जा रहा है, आपको अंतिम तक जा रहा है 100 तक जा रहा है। ठीक ना। तो अब देखिए आपको ध्यान से देखिएगा कि ये बेस में क्या है 1 है। तो अगर बेस में 1 रहता है तो हम कहते हैं कि अगर किसी पावर वाला निकाल रहे हैं यूनिट डिजिट और उसका बेस का इकाई अंक अगर आपको 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो उसका नो चेंज, यानी 1 का क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस है। इसको देखिए 2 है, 2 के पावर 99 है। तो देखो तो यहाँ पर 2 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या तो है लेकिन ऊपर जो पावर है 4 का गुणांक है नहीं है। अगर 4 का गुणांक नहीं है तो क्या करते हैं 4 से भागा देते हैं। तो 4 से जब भाग दीजिएगा मने मन तो एक शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको 4 का गुणांक नहीं है, आपको ये सम संख्या है और 4 का गुणांक आपको नहीं है तो 4 से भाग देते हैं और निकालते हैं, आप रिमाइंडर निकालते हैं यानी शेष निकालते हैं। तो शेष कितना आएगा आपको, इसमें आपको शेष बचेगा 3 के रूप में। तो क्या आपको 2 के पावर 3 कितना हो गया, शेष ना आपको लिखते हैं पावर के रूप में। तो कितना, तो क्या होगा 2 के पावर 3 हो गया, चूँकि शेष क्या लिखते हैं इकाई अंक पर आपको बैठाते हैं पावर के रूप में। तो 2 के पावर 3 हो कितना हो गया 2 के पावर 3 8 प्लस है। इसको देखिए ये क्या है बेस में आपको इकाई अंक कितना है, ये तो आपको अकेले है तो खुद आपको क्या है इकाई अंक है। तो अगर बेस आपको अगर आपको सम क्या है 0 या रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, तो 0 1 या 5 या 6 रहेगा तो आपको ज्यों कहते हो तो आपको ज्यों कहते हो रखेंगे। क्योंकि बेस में अगर 0 1 5 या 6 मिल जाए तो हमको पावर को नहीं देखते हैं। अब इसको देखिए 24 है, इसके पावर क्या है 97 है। तो ये देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या तो है लेकिन इसका पावर 4 का गुणज है नहीं है, मैं 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से जब भाग लगाएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आपको आएगा 1 आएगा, है ना। इसका कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। सॉरी 4 के पावर कितना, ये सम संख्या ना है तो 4 के पावर कितना आएगा, इसका शेषफल 1 आएगा। तो 4 के पावर 1 कितना 4 ना आएगा जी, 1 कर रहे हैं 4 ना आएगा।
अगर आपको चार पावर क्या है, 4 का गुणज नहीं है तो 4 से भाग लगाते हैं ना, है जनरल तरीका बनाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा मेरा, शेषफल 1 आएगा। यानी 4 के पावर आपको 1 यानी 4 प्लस इसको देखिए, इसका इकांक क्या है, 0 है। तो जब अगर किसी बेस का इकांक 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो ज्यों का त्यों इसका ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए इसका देखिए, चूँकि अगर बेस अगर 0 रहे या 1 रहे या 5 या 6 रहे तो हम लोग पावर को नहीं देखते हैं, बस ज्यों का त्यों इसको लिख देते हैं। इसको भी देखिए आपको क्या है, इसका ये पावर क्या है, बेस क्या है, इकांक 0 है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे इसको बेस में, चूँकि पावर को देखेंगे नहीं। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हम लोग फैक्टोरियल 5 के आपकी मान है, 120 किसका मान है, फैक्टोरियल 5 का। तो आपने क्या देखा कि फैक्टोरियल 5 से 4 के बाद जैसे ही फैक्टोरियल 5 में जाते हैं ये सब मान आपको 0 0 0 0, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, यानी बढ़ते क्रम जाते हैं फैक्टोरियल 4 से, उसका मान क्या होता है, इकांक 0 होता है। तो जब आपको इकांक 0 हो गया तो उसका मान 0 के 0 हो गया। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसके बाद आपको नहीं लेना है, हम आपको 1 से 2 आपको दिखा दिए, ऐसे आपको 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपको चलते चल जाएगा। तो हमको जो आपको जोड़ना है तो आपको यहीं तक जोड़ना है, क्योंकि 0 का तो आपको कोई वैल्यू है नहीं। तो देखिए क्या होगा, 6 4 10 18 1 19, यानी इसका वैल्यू आया 19। इसका इकाई कितना हो गया, 9, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया, 9। यानी एक लाइन में समझा जाए कि फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू आपको रहेगा। जैसे फैक्टोरियल 4 के बाद आप जाइएगा उसका बेस का इकाई अंक 0 कर देता है। आप जानते हैं कि इकाई अंक 0 हो गया तो उसको हम पावर को देखते नहीं हैं और 0 0 0 0 आपको लिखते चल जाते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से जैसे ही बढ़िएगा ना तो सब का मान 0, तो उसको तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं तो उसको हम जोड़ेंगे नहीं, जो वैल्यू है उसी जोड़ेंगे। तो आपको वैल्यू आपको मिला था कि कहाँ तक मिला, 24 तक मिला, तो हमको इसको बाद जोड़ दिए। और आगे देखते हैं, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। इसका वैल्यू आपको होगा 2, इसका पावर कितना हो गया 90, प्लस इसको देखिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, इसका वैल्यू कितना आपको है पावर 87, प्लस इसको देखिए फैक्टोरियल 7 का मान क्या होता है, तो 120 में 7 से करेंगे कितना आपको होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप जान गए कि फैक्टोरियल 4 के बाद उसका इकाई अंक 0 होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको फैक्टोरियल 4 से बड़ा आपको 4 5 है और आपको फैक्टोरियल 4 से बड़ा आपको 7 है, तो इसका मान आपको बेस में क्या होगा 0 होगा। तो जब 0 मेरा बेस मिल जाएगा तो इसको वैल्यू को निकालने से क्या फ़ायदा, प्लस इसको देखिए फैक्टोरियल 3 है, 4 से 3, 4 से क्या है कम है, तो 4 से कम है तो इसको क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना इसका वैल्यू आएगा 6 आएगा, और 6 के पावर 17 है। यहाँ समझे ना, जब देख लिए कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा रखते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आता है 0 आता है। तो जब 0 आ गया तो इसको ज्यों का त्यों ना छोड़ देंगे, इसका इकाई अंक यहाँ 0 का 0 रहेगा। और इससे क्या है फैक्टोरियल 4 से बड़ा ये भी है ये भी है, तो इसका भी क्या होगा आपको 0 आएगा। अब 0 के पावर रखेंगे हम 16 तो क्या होगा आपको इकाई अंक 0 का 0 रहेगा। तो आपको तो 4 के बाद अगर जितना भी मिलता है उसको आपको लिखना व्यर्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 4 से बड़ा जब लेंगे तो उसका बेस का इकाई अंक 0 आएगा, जो हमें कोई किसी काम का नहीं है, क्योंकि 0 का क्या है कोई महत्व नहीं है जोड़ में, है ना। ये जोड़ में कोई महत्व है, हम लोग जोड़ निकाल रहे हैं, देखिए तो क्या करें जोड़ निकाल रहे हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका मान पुट कर दिए 16, इसका पावर क्या 17 हो गया। अब देखिए तो ये क्या है आपको सम संख्या है, तो सम संख्या है तो देखें कि 4 का गुणज है 90, 4 से कटेगा। तो देखिए क्या करेंगे, अगर आपका ये सम संख्या है और 4 का गुणज नहीं है तो क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे मने मन, है ना। इसके पावर के अंतिम 2 अंकों में, पावर के अंतिम 2 अंकों में ये तो आपको खुद 2 अंक है, तो इसको तो आपको 2 अंक करने का काम ही नहीं है, आपको तो खुद है आपको 2 अंक है। तो भाग लगाइए 4 से, तो जो शेष बचता है तो देखिए शेष कितना बचेगा आपको, इसमें शेष बचेगा आपको 2,
तो जो शेषवा बचता है वह ना आपको इसके इकाई अंक के पर आपको लिखाता है। तो 2 के पावर 2 बचा शेषवा, तो 2 के पावर 2 कितना 4 प्लस। इसको देखिए, जब आपको बेस के इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो ज्यों का त्यों, तो 0 का 0 प्लस ये 0 का 0, चूँकि बेस में क्या है 0 आएगा ना। जबकि इसका मान आपको आता है 840, तो हम लिखे नहीं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका अंतिम अंक फैक्टोरियल 4 के बाद जितना लेंगे उसका मान क्या आएगा, अंतिम अंक 0 आएगा। तो हम इसको वैल्यू नहीं लिखे पूरा, खाली लास्ट हमको लिख दिए, क्योंकि हमको निकालना है यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक निकालना है। अब इसको देखेंगे 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसको तो क्या करते हैं जानते हैं कि अगर बेस में अगर आपको 0, 1, 5, 6 रहेगा तो ज्यों का त्यों, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए जरा इसको, क्योंकि जब बेस में हम जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 में नो चेंज होता है तो ज्यों का त्यों लिख दिए। इसको पावर देखने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। तो 6 4 कितना हो गया 10 है, और 10 का इकाई कितना हो गया 0, क्योंकि जोड़ना ना है तो लिख दिया आपको 0 आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि जब भी जानेंगे कि हम फैक्टोरियल 4 से जैसे हम बड़ा में जाते हैं तो मेरा वैल्यू जो है उसका अंतिम अंक आता है 0, तो हम काहे खातिर जुटो के भार लेंगे। वो हम जब जान रहे हैं कि मेरा 0 0 आता है फैक्टोरियल 4 के बाद, तो उसको हम लोग काउंटे नहीं करेंगे। फैक्टोरियल 4 के नीचे काउंट करेंगे, लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद जो इकाई अंक 0 आता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो हम फैक्टोरियल 4 के बाद हम लोग उसको हमको लेना ही नहीं है ना। तो आपको ज़्यादा लिखना से बच जाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फैक्टोरियल 100 के पावर 111 फैक्टोरियल 99 पर आपको 100 आपको इस रूप में आपको दिया है क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, इसको निकालना आपको यूनिट यानी इकाई अंक। तो जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा ना है जी फैक्टोरियल 100, सॉरी फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा ना है 100 फैक्टोरियल 100। तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना 0 प्लस। इसको देखिए तो फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा ना है जी, इसका मान 0। इसको देखिए प्लस, तो प्लस कीजिए। फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा ना है जी, इसका मान 0। फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा ना है जी, तो इसका मान 0, यानी इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर निकालते हैं वैल्यू तो उसका अंतिम अंक यानी कितना आता है, इकाई अंक 0 आता है। तो जब इकाई अंक 0 आ गया और जोड़े में हम जब जोड़ में लिख रहे हैं तो इकाई अंक जब 0 आ गया तो 0 में अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको छोड़ दिए। अब देखिए प्लस, अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 है यानी 4 से कम है। तो इस तरह क्वेश्चन में 4 से ज़्यादा वाला में सबको हम क्या कर देंगे 0 0 0 कर देंगे। अब फैक्टोरियल जो 4 रहेगा या 4 से कम रहेगा उसका हम लोग मान पुट करेंगे। तो देखिए तो फैक्टोरियल 4 से कम है जी, तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, और इसका पावर कितना होगा, कितना 11 है प्लस। इसको देखिए फैक्टोरियल 4 से कम है जी, कितना फैक्टोरियल 3, इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको होता है 6 होता है, और इसका पावर कितना 101 है। अब देखिए कि हमको ये जब 0 0 है इसको हमको कुछ आपको लेना देना नहीं है ना, तो इसको छोड़ देंगे हम। अब यहाँ देखेंगे कि 2 के पावर 11, तो ये तो सम संख्या है, और सम संख्या पावर क्या है आपको 4 का गुणज नहीं है। तो क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं मने मन, तो 4 से भाग देंगे तो निकालते हैं शेषफल। तो इसका जो शेषफल निकलेगा तो इसका शेषफल 3 निकलेगा जी, चूँकि 4 से भाग तो 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना हो जाए 3 बचा, यानी 2 के पावर 3 हो गया। इसका इकाई कितना है 2 है, तो 2 के पावर 3 कितना 8 है प्लस है। समझ रहे हैं ना। ये देखिए 6 है, तो जिसका अगर बेस क्या है 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो हम पावर को नहीं देखते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। यानी इसका इकाई क्या है 6 है, तो 6 का 6 लिख देंगे। तो 8 और 6 कितना 14, और इसका 14 का इकाई कितना हो गया 4, यानी आंसर आपका आ गया 4। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं। फैक्टोरियल 4 के बाद हम वैल्यू को काउंटे नहीं करते हैं क्योंकि उसका इकाई अंक 0 आ जाता है। अब फैक्टोरियल 4 और चाहे 4 से कम रहे तो उसको हम क्या करते हैं वैल्यू के रूप में लिखते हैं, तब उसको हम लोग निकालते हैं यूनिट डिजिट। आगे देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फैक्टोरियल 1 के पावर 10 जोड़ फैक्टोरियल 2 के पावर 100 जोड़ फैक्टोरियल 3 के पावर 1000 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर आपको 10,000, इसी का आपको निकालना है बाबू इकाई अंक। तो क्या करते हैं
फैक्टोरियल 1, इसका मान क्या होता है 1 होता है। अब जानते हैं कि जिसका मान 1 होता है तो बेस में अगर मान कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो नो चेंज, तो 1 के आपको 1 रह गया इसका वैल्यू प्लस। इसको देखते हैं फैक्टोरियल 2, इसका मान कितना, चूँकि 4 अगर है या 4 से नीचे है तो उसको देखिए ध्यान सुनिएगा, 4 फैक्टोरियल 4 या 4 से नीचे है फैक्टोरियल में तो उसका निकालते हैं वैल्यू लिखते हैं। अब फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा रहता है उसका सब का मान 0 0 करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए तो फैक्टोरियल 4 से कम है जी, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 2 ना 2। इसका पावर कितना है, इसका पावर 100 प्लस। इसको देखें तो फैक्टोरियल कितना है 3, तो इसका मान कितना है, यानी 4 से कम है तो इसका मान कितना, इसका मान 6, इसका पावर कितना 1000 प्लस है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना, चूँकि 4 तक हम लोग लिखते हैं वैल्यू और 4 के बाद आपको 0 0 मिलता है तो उसको हम लोग काउंटे नहीं करते हैं, क्योंकि उसका इकाई क्या होता है 0 आता है। जिसका इकाई 0 आ गया और जोड़े में अगर जोड़ेंगे तो अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम 0 वाला काउंटे नहीं करते हैं। तो मतलब कि फैक्टोरियल 4 के बाद काउंट नहीं करना है अगर आपको बेस में रहे तब। देखिए सब बेस में ना है, इसका मान कितना, इसका मान होगा 24 है और इसका पावर 10,000। अब यार देखिए कि 1 के 1 छोड़ दिए, ये क्या आपको सम संख्या है। फिर देखेंगे आपको कि जब सम संख्या आपको मिल गया बाबू तो इसका पावर है 4 का गुणांक है, मतलब कि 4 से कटेगा। तो जब माना कि आपको बेस जो इकाई अंक है बेस का उस सम है, अब पावर 4 से कटता है तो उसका मान डायरेक्ट कितना होता है 6 होता है प्लस है। अब देखिए 6 है, बेस में 6 है तो क्या कहते हैं कि अगर आपको बेस का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 या 6, 4 में से कोई दिखाई दे तो ज्यों का त्यों, पावर को नहीं देखते हैं अगर ये संख्या बेस में रहे तब प्लस है। ये इसको देखिए इसका इकाई कितना है 4 है, यानी सम संख्या है, तो सम संख्या है और पावर 4 से कटता है। 4 से कैसे जाने की कटता है, तो अगर किसी इसका अंतिम अंक अगर 2 0 है तो समझिए कि वो अंक आपको 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा आई सम है तो इसका डायरेक्ट कितना होता है 6 होता है वैल्यू। आप सबको जोड़ दीजिए, सबका जोड़ दीजिए, 18 एक हो गया 19 है और 19 का अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या हो गया 9, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर आपको 9। बस समझ गया ना। आगे देखते हैं, आते हैं बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फैक्टोरियल 5 के पावर 15 प्लस सब क्या है जोड़े में है, फैक्टोरियल 1 के पावर 16 प्लस फैक्टोरियल 6 के पावर 8 प्लस फैक्टोरियल 8 के पावर 112, ऐसे आपको दिया गया है। फैक्टोरियल 9 के पावर 1010। अब इसी का आपको निकालना है इकाई अंक। तो देखिए बाबू क्या करेंगे, इसको हम फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल, हम बताए थे कि फैक्टोरियल में अगर बेस रहे तो ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर बड़ा रहता है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहता है उसका मान 0, तो इसका मान कितना 0 प्लस है फैक्टोरियल 1 तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। अब जब आप जानते हैं कि अगर बेस में 1 आता है इकाई अंक तो इसका वैल्यू ज्यों का त्यों, क्योंकि 0 5 0 1 और 5 6 में 0 1 5 6 में आपको नो चेंजिंग, तो 1 के 1 रहेगा प्लस है। अब इसको देखेंगे 6 को देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 के मान कितना आपको होता है 120 है ना, यानी फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा, फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है। तो जब फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा रहे वैल्यू अब तो उसका मान 0 प्लस है। इसको देखिए फैक्टोरियल 4 से क्या है ज़्यादा है, इसका मान 0 प्लस है। ये क्या है फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, इसका मान 0, मतलब कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा अगर आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका क्या होता है 0 होता है। तो बस इसका 1 में करेंगे 0 से क्या था 1, इसका इकाई कितना हो गया 1। तो जब भी अगर आपको बेस में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा दिखाई दे उसका मान 0, तो उसका आपको लिखना व्यर्थ है, छोड़ दीजिएगा उसको। अब अगर फैक्टोरियल 4 रहेगा और 4 या 4 से कम रहेगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे और तब उसका हल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फैक्टोरियल 100 के पावर आपको 1 है प्लस फैक्टोरियल 9 पावर आपको 2 है, यानी फैक्टोरियल का मान घट रहा है बेस में और पावर क्या है बढ़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि इसका मान कितना होगा, यानी फैक्टोरियल कितना है 5 तक तो आपको घट रहा है, तो फैक्टोरियल 5 तक तो इसका मान क्या होगा आपको, इसका वैल्यू कितना आएगा आपको, मैंने कि इकाई अंक 0 आ जाएगा।
हम जो बात करते हैं कि वैल्यू जीरो हो गया, वैल्यू जीरो करने का मतलब कि आपको इकाई अंक में आपको जीरो आ गया ना, तो उसका इकाई अंक जीरो हो गया इसका, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या, इकाई अंक वाला, तो इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मत समझिए कि वैल्यू वैल्यू आपको जीरो हो गया, इकाई अंक जीरो हो गया। तो देखिए तो आपको यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो फैक्टोरियल 5 तक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 4 से तो बड़ा नहीं पीछे में है। तो फैक्टोरियल 5 तक, फैक्टोरियल यानी 100 से लेके 5 तक सबका यूनिट डिजिट आपको क्या हो जाएगा, जीरो, सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। बात समझ गए ना। जब जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 तक क्या होता है, देखिए 100 से आपको 5 तक क्या हो जाएगा, सबका आपका यूनिट डिजिट वैल्यू हम खाली कहते हैं, है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का। तो सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सबका जीरो हो जाएगा। लेकिन 5 के जब नीचे जाएंगे, फैक्टोरियल 4 जाएंगे, फैक्टोरियल 3 जाएंगे, फैक्टोरियल 2 जाएंगे ना, तो इसका तो वैल्यू होगा ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 4 का होता है 24 प्लस इसका 3 का क्या होगा, 6 होगा। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान तो आपको 1 रहेगा, है ना। तो अब देखना क्या है, तो ये तो हम इसका लिख दिए वैल्यू, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर क्या है, बेस घटते क्रम में है और पावर बढ़ते क्रम में है। अब देखिए तो 100 और 1 कितना हो गया, 101 हो गया। ये भी आपको 101 है, ये भी आपको 101 है। तो यहाँ पर आपको 101 आपको आना चाहिए ना। तो कितना जोड़ेंगे, 96 होगा। यहाँ कितना होगा, फैक्टोरियल 4 के पावर 95 होगा। फैक्टोरियल 3 के पावर कितना होगा, 94 कितना होगा, 96 होगा ना। एक आपको 97 होगा, 97 होगा। एक का होगा आपको 98 होगा। फिर आपको यहाँ पर 2 के पर आपको 99 होगा, और फिर आपको यहाँ 1 पर 100 हो गया। क्योंकि जब जोड़ेंगे 96 5 तो कितना होगा, 101, 97 4 101, 98 3 101, 99 2 100 कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो यानी पावर क्या आ गया आपको, तो 5 तक, फैक्टोरियल 5 तक क्या होगा इसका मान, इसका मान मतलब कहे का मतलब कि इकाई अंक, है ना, इकाई अंक क्या हो गया, सबका जीरो हो गया। तो हम लोग जो इसके बाद का वैल्यू देखें तो 24 के पावर क्या हो गया, इसका वैल्यू ये है 97, 6 के पावर कितना हो गया, 98, इसका पावर कितना है, 2 के पावर 99, और 1 के पावर कितना हो गया, 100। ये ना है जी। तो देखिए तो इसका इकाई अंक बाबू 4 है, सम संख्या है। तो इसका पावर देखिए कि 4 का गुणांक है नहीं। तो जब 4 का गुणांक नहीं है तो क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। तो जब भाग लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा, क्योंकि हमको शेष को लेना है। तो शेष बचेगा आपको 1, यानी 4 के पावर आपको यहाँ शेष इसमें बचेगा 1। ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, 1, है ना। तो देखिए तो इसका मान जब 4 के पावर आपको शेष जो लिखते हैं तो आपको लिखते हैं पावर के रूप में। तो 4 के पावर 1 कितना, 4, प्लस हो तो प्लस कीजिए। 6 क्या है, हम बताए थे कि बेस में अगर आपको 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो आपको कोई चेंज नहीं, जो कहते हो तो 6 का 6 लिख दिए, प्लस 2 के पावर 99। तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या तो देखेंगे इसका पावर क्या है, 4 से कटता है, तो 4 से नहीं कटता है, मतलब कि 4 का गुणज नहीं है। तो क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग लगाते हैं, तो शेष जो आता है तो शेष कितना आएगा। तो जब इसमें 4 से, अगर आपको 4 से 4 का गुणज नहीं है तो क्या करते हैं, जनरल तरीका से बनाते हैं, 4 से भाग लगाते हैं 2 अंकों में, यानी पावर के लास्ट 2 अंकों में 4 से भाग लगाते हैं। तो शेष कितना बचता है, इसका शेष बचेगा आपको 3। और यही शेषवा आपको इसके इकाई अंक पर आपको शेषवा क्या होता है, बैठता है पावर के रूप में। तो 2 के पावर 3 हो गया जी, तो कितना हो गया, 8 हो गया इसका वैल्यू। आप प्लस है, आप बेस में देखिए 1 आ गया। तो जब दिखाते हैं कि अगर बेस में 1 रहे, 0 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो पावर को नहीं देखते हैं, तो 1 के 1 जो कहते हो लिख दिए। अब जरा जोड़िए कितना आता है, तो 6 4 10, 10 18, 18 1 19, तो कितना जोड़ के आया, 19। तो इसका इकाई अंक निकालना है, तो इकाई कितना आ गया, 9, यानी 9 आपको क्या गया, इकाई अंक, ठीक है। तो इकाई अंक कितना गया, 9, तो हमको 9 आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, 2-3 बार इसको बिना बनाए छोड़िएगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट को जाके देखिएगा वीडियो, टोटल आपको नंबर सिस्टम का कहीं से उठाएगा क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। फिर मिलते हैं हम लोग, ऐसे ही आपको वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए।
धन्यवाद।